स्टूडेंट्स, आज फिर हम गॉस थ्योरम पे बात करते हैं। गॉस थ्योरम की मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कुछ एप्लीकेशंस हो रहे हैं, उनको करके और इसको चैप्टर को एंड करेंगे। तो लास्ट की दो एप्लीकेशंस हैं और ये दो एप्लीकेशन किसके कारण है कि हमारे पास थिन शीट है, ठीक है, वो भी इन्फिनिटी है। उस थिन शीट के कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब जो थिन शीट है वो इतनी ज़्यादा थिन है कि उसमें ओनली एक ही सरफेस है, इस टाइप से मानो, ठीक, एक ही सरफेस है। अब इस पूरी सरफेस में चार्ज है, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ बनाएगा। मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ भी निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ भी निकलेंगी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड हो रखा है वो ओनली एक ही डायरेक्शन थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इधर भी निकालेगा और इधर भी निकालेगा, ठीक है। किसके कारण है? थिन शीट के कारण। अब हम एज्यूम कर लें कि वो जो शीट है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक। अब थिकनेस कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं कि अब उसमें कम से कम दो सरफेस आ चुकी हैं, ठीक है। तो एक सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस ये हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं एक थिन शीट ये थी, एक थिन शीट ये थी। तो अगर थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाए तो इन दो शीट्स के कारण या फिर ऐसी शीट जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट के दो एप्लीकेशंस हैं, कैसे इसका यूज होगा या कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी वो देखते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में इधर भी पूरी जा रही है और इधर भी पूरी है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है। अब इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे ऊपर नीचे, तो ऊपर और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चार्ज जो है वो इस तरफ ही है, ठीक है। तो ऊपर चार्जेस की लेयर हम ये बोल सकते हैं कि है ही नहीं, या नेग्लिजिबल चार्ज है तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, ओनली इस तरफ बनेगा, या फिर इस नेग्लिजिबल चार्ज है तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, ओनली इस तरफ बनेगा या फिर इस तरफ बनेगा। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं इस टाइप से। सरफेस की तीन डायरेक्शन है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है एंड एक इधर की तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस के कारण होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस के कारण होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की तो सिमेट्री है, ऐसा थोड़ी कि इधर 1,00,000 चार्ज और इधर 90,000 चार्जेस है, ऐसा तो नहीं है। दोनों तरफ सिमेट्री है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर E है तो इस डायरेक्शन में भी कितना हो जाएगा, E। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस कैसे ली, सिलेंड्रिकल ली। सिलेंड्रिकल लेने में ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन हमने किसके बराबर लिया, यहाँ पे छोटी सी सरफेस ds लिया हमने, उस ds सरफेस के बराबर का क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे लिया, ठीक। भाई शीट तो इन्फिनिटी है यहाँ पे भी और इधर भी, तो इस पूरी सरफेस का चार्ज हमको पता थोड़ी होगा, तो यहाँ पे हमने क्या ले ली, छोटी सी सरफेस ले ली। ये इस सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी वो इधर जाएंगी, ठीक है। तो इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, E। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा ले रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन ds ले ले। हमने एज्यूम कर रखा है कि
इतनी सी सरफेस पे, ds सरफेस पे कितना चार्ज स्प्रेड हो रखा है, q। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे तो क्या है, एयर ही है। अच्छा, ये दोनों डिस्टेंस भी हम सेम ले लेते हैं, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस ये। E डॉट ds सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, E ds आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कॉस के साथ एंगल कितना आता है, 0। Q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा ds, क्योंकि हमें ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी ही पता होगी। हमने तो ये माना था कि इतने से पार्ट में चार्ज Q स्प्रेड हो रखा है, तो सिग्मा ds Q की जगह पुट कर दे, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। E ले जाएंगे हम बाहर, तो इधर आ गया क्लोज इंटीग्रल ds। अब वापस इधर हम देखने की कोशिश करें, क्या इधर एक ही सरफेस है, एक सरफेस इधर है और एक सरफेस उधर है। तो हमने तो गॉस थ्योरम ओनली एक ही साइड के सरफेस की लगाई, जबकि सरफेस तो किधर, उधर भी है इधर भी है। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उधर भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टाइम्स ऑफ क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के बराबर होगा। तो 2 तो पहले से बाहर है, E यूनिफॉर्म होने के कारण बाहर आ ही जाएगा। ये हो गया सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल ds। अगर हम करेंगे इस पूरी सरफेस का एरिया इसके बराबर है, तो क्लोज इंटीग्रल ds करने से, क्लोज गॉसियन सरफेस तो ये है ना, क्लोज इंटीग्रल ds करने से इसका एरिया इसके बराबर ही आएगा। तो इस क्लोज इंटीग्रल ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ds। ds से ds गया तो 2e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, ठीक है। अरे आवाज मत करो, चिल्लाओ मत आवाज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये देखें कि किसी डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पे डिपेंड करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि शीट जो होगी उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो वो कम से कम 2 थिन शीटों से मिलकर बना होगा। तो 2 शीट्स के कारण अगर बना हुआ तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, E होगा। भाई एक शीट के कारण हमने कितना निकाला, E, तो दूसरे के कारण भी कितना होगा, E। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरा E में भी इतना ही आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम मान रखिएगा। तो ये कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर शीट थिन है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और थिक है मतलब उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, थिकनेस में ओनली आउटर सरफेस को ही देखना है हमको, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गॉस थ्योरम हो गई है। हमारा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या पार्ट है कि हम 2 शीट्स को इस टाइप से रखना चाहते हैं और उसके लेफ्ट साइड, मिड में और राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। और वो भी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटर की स्टार्टिंग है। कैपेसिटर क्या है, वो आगे आएगा अपने। तो उस लास्ट वाले डेरिवेशन को देख लेते हैं, उस छोटी सी कैलकुलेशन को देख लेते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। हाँ जी, अरे यार
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन शीट्स। तो इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे कि दो शीट्स होंगी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक की सिग्मा 1 होगी और दूसरे की सिग्मा 2 होगी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पहले वाले पे सिग्मा 1 होगा और दूसरे वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, इस टाइप से। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल है, तो दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर अलग अलग है तो एक पे चार्ज ज़्यादा होगा, एक पे चार्ज कम होगा। कंडीशन ले लेते हैं कि सिग्मा 1 बड़ा होगा सिग्मा 2 से, और इस प्लेट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 होगा, और इस प्लेट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। क्या इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पे होगा? हाँ होगा। नहीं पता तो हम एज्यूम कर लेते हैं हाँ होगा। अभी हमको पता थोड़ी, हमने तो पहली बार पढ़ रहे हैं इसका। E1 E2, ये कितना है E2, ये कितना है E1, ये E1। जैसे इसका इफेक्ट यहाँ पे हमने एज्यूम किया, तो इसका इफेक्ट भी तो यहाँ पे होगा। कितना होगा E2। और सिमेट्री से अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, या इसको आप बोल दो कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये किसी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। आपके ऊपर है क्या लेना है आपको। हम एज्यूम करते हैं कि ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है और ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है। तो 3 जोन बन रहे हैं हमारे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी है उधर भी है। तो जोन 1 का मैं इधर देखूंगा, जोन 2 का यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे हम जोन 3 का। नेगेटिव E1 नेगेटिव E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड -E1 -E2 होगा। दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे इधर इस वाले जोन में। ये फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन में E1 तो पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है। E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट ही होंगे। एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। और थर्ड वाला दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो भी E1 प्लस E2। मतलब यहाँ -E1 -E2 हुआ है, यहाँ +E1 +E2 हुआ है, और यहाँ ओनली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस जोन में ऐड हो रहे हैं, इधर क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। एक थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कितना होता है, E = σ/2ε0। अभी कैलकुलेशन की थी, E फर्स्ट = -σ1/2ε0 -σ2/2ε0। यहाँ वैल्यू पुट करें, σ1/2ε0 -σ2/2ε0। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं, σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0। ओनली फॉर्मूला रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, सॉल्व करते देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। माइनस दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, (2ε0) -1/2ε0। 1 तो ले ही सकते हैं, σ1 प्लस σ2। यहाँ कितना आया, σ1/2ε0 कॉमन आ रहा है, यहाँ σ1 माइनस σ2। जिस जोन में कितना आया 1/2ε0 σ1 प्लस σ2। तो तीनों जोन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। वो नेगेटिव डायरेक्शन थी इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आया। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, बस वो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है।
अब इधर क्या हो रहा है, 1/2 तो यहाँ पे भी आ रहा है, बट यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस हो रही है एक दूसरे से। एक स्पेशल केस ले लेते हैं हम। वो स्पेशल केस क्या है कि सिग्मा 1 जो है वो प्लस सिग्मा है और सिग्मा 2 जो है वो माइनस सिग्मा है। सिग्मा 1 की जगह कितना है प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह कितना है माइनस सिग्मा। ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा स्पेशल केस में अगर देखेंगे तो 0, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यहाँ पे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0, बट यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि सिग्मा 1 की जगह तो सिग्मा रखेंगे माइनस, जब नेगेटिव सिग्मा आएगा तो ये नेगेटिव उस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो इसका मतलब ये कि दो थिन शीट्स के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली उनके बीच में होगा। अगर एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है और वो इक्वल है, वैल्यू क्या है इक्वल है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस टाइप से आप इक्वली चार्ज कर सकते हो। इंडक्शन मेथड में हमने देखा था कि एक अगर प्लस क्यू चार्ज हो रहा था तो दूसरा माइनस क्यू इक्वल चार्ज आ रहा था, तो इस टाइप से चार्ज पॉसिबल है इंडक्शन मेथड से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी एक नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्लेट हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली कहाँ पे होगा उनके बीच में, इस साइड और उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसकी आगे की बात हम करेंगे कैपेसिटर में। ठीक है, उसके पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक गॉस थ्योरम को स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।